नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत क्लास 8th की ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का क्वेश्चन नंबर 20। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं। हमारा आज का 20 क्वेश्चन है, दो समान वृत्तों ए बी की आंतरिक स्पर्श रेखा खींचो जो दूर स्थित हो। तो आइए देख लेते हैं इस एंगल को विस्तार से। सबसे पहले आपने दो वृत्त लगाने हैं, तो प्रकार अपने हिसाब से खोल लेनी है और दो आपने पहले एक वृत्त लगा लेना है इस तरह से। इस तरह से और फिर एक दूसरा आपने समान वृत्त लगाना है जो इसी के आपके इक्वल होगा और इस तरह से आपने दो इसी के इतना ही आपने लगा लेना है इस तरह से, जो दोनों इक्वल होंगे। और इस तरह से मैं एक वृत्त को नाम दे देती हूँ ए, और ये वाला वृत्त आपका आ जाएगा वृत्त बी। ए बी आपको दो समान वृत्त दिए गए हैं और उसके आपने आंतरिक स्पर्श रेखा आपने खींचनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों वृत्तों को आपस में मिला लेंगे। जो इसके सेंटर है उसको मैं डॉटेड लाइन में आपस में मिला देती हूँ। इस तरह से आपने इनको मिला लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इस ए बी रेखा का हम समद्विभाजन करेंगे। दो समान भागों में इसको हम डिवाइड करेंगे। तो आपने हाफ से ज़्यादा प्रकार आपने खोल लेनी है और इस तरह से आपने चाप लगा लेनी है, एक ऊपर की तरफ और दूसरी चाप नीचे की तरफ। और ठीक आपने वैसी ही चाप आपने बिंदु ए से भी लगानी है ऊपर की तरफ और फिर आपने नीचे की तरफ भी चाप लगा देनी है। अब दोनों चापें जहाँ पे आपस में कट रही है उनको आपस में मिलाते हुए आपने एक रेखा ले लेनी है। तो इस तरह से, और ये वाली जो लाइन है आपकी वो लाइन भी आपकी डॉटेड लाइन आ जाएगी। और जो ए बी रेखा को बिंदु पी पे, बिंदु ओ पे, ये वाला बिंदु हमारा बिंदु ओ आ जाएगा, जो बिंदु ओ पे आपस में दो समान भागों में इसको कट कर रही है। अब हम क्या करेंगे, इस ए और ओ जो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस है ए और ओ, हमने इसका भी हमने क्या करना है, इसका समद्विभाजन करना है। और फिर से हम क्या करेंगे, अब इस ओ और ए बिंदु के बराबर हाफ से ज़्यादा थोड़ी सी मैंने प्रकार खोल ली है और इस तरह से चाप ऊपर और नीचे, जिस तरह से आपने यहाँ पे लगाई थी चाप, वैसे ही आपने इसका भी, इस रेखा का भी हमने समद्विभाजन करना है। एक चाप ऊपर की तरफ और दूसरी चाप नीचे की तरफ, और दूसरी चाप आपकी बिंदु ए से आ जाएगी और ठीक वैसे ही आपकी यहाँ पे भी आ जाएगी। और इस तरह से आपने हो सके तो आपने चाप को बढ़ा लेना है इस तरह से। और जहाँ पे ये दोनों चापें आपकी आपस में कट रही है उसको आपने आपस में मिला लेना है। और यहाँ पे ये, जहाँ पे ये आपस में ये वाला बिंदु आपका आ जाएगा बिंदु P। ये वाला पहले जो ए बी रेखा का था वो बिंदु O पे था और अब ए और O को बिंदु P पे समद्विभाजन कर रही है। फिर अब आप क्या करेंगे, P पे प्रकार रखेंगे और A के बराबर या आपने O के बराबर आपने प्रकार खोलनी है, O के बराबर आपने प्रकार खोलनी है और एक नीचे की तरफ आपने एक अर्धवृत्त आपने लगाना है जो कि नीचे की तरफ होगा। तो इस तरह से आपने नीचे की तरफ आपने अर्धवृत्त लगा लेना है इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही जैसे ही हमने ओ ए बिंदु को का समद्विभाजन किया और एक वृत्त नीचे तरफ लगाया हाफ सर्कल, वैसे ही हमने ओ और बी को भी हमने दो समान भागों में विभक्त करना है। तो उसके लिए हमने हाफ से ज़्यादा हमने प्रकार खोल लेनी है और एक चाप ऊपर की तरफ और दूसरी चाप नीचे की तरफ। और उसके बाद हमने बिंदु ओ से ठीक वैसे ही एक चाप ऊपर की तरफ और दूसरी चाप आपकी नीचे की तरफ आ जाएगी। और जहाँ पे दोनों चापें आपस में कट रही है उसको मैं मिलाते हुए रेखा खींच लूँगी और ये वाली लाइन भी आपकी डॉटेड लाइन ही आ जाएगी। और ये वाला जो आपका बिंदु होगा वो बिंदु हो जाएगा आपका N।
तो ये वाला बिंदु हमारा N आ जाता है। यहाँ पे बिंदु P था जो A और O रेखा का समद्विभाजन किया, और यहाँ वाला बिंदु O और B का समद्विभाजन बिंदु N पे होता है। अब हम क्या करेंगे, N पे हमने प्रकार रखनी है O के बराबर या B के बराबर आपने प्रकार खोल लेनी है। और इस तरह से पहले हमने लगाया था नीचे की तरफ, और अब हम लगाएंगे ऊपर की तरफ। आपने एक सर्कल लगा लेना है, और जो कि आपने डॉटेड लाइन में ही लगाना है, इस तरह से, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, जो इस वाली रेखा को यहाँ पे जो ये वाला सर्कल है, जो बिंदु B वाला जो सर्कल है, बिंदु B को कट कर रहा है या छू रहा है यहाँ पे R बिंदु पे, और यहाँ वाला जो हमने हाफ सर्कल जो लगाया था नीचे वाला, वो बिंदु वो आपके सर्कल A को यहाँ पे टच कर रहा था S पे, मतलब S पे इसको कट कर रहा था। फिर इस S बिंदु को R के साथ आपने मिला लेना है। तो इस तरह से हमने, और ये वाली लाइन आपकी डार्क लाइन आ जाएगी। इस तरह से आपने इसको मिला लेना है और बढ़ा लेना है। इस तरह से ये S और R जो रेखा है, ये दो समान वृत्तों को आंतरिक रूप से, दो समान जो वृत्त है आपके A और B, उसको अंदर से स्पष्ट करती हुई खींची गई है। तो इस तरह से हमारा एंगल यहाँ पे बन जाता है।